Wow, it's recorded. Good evening, everyone. Good evening. Good evening. Good evening, everyone. Good evening. तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि हम लोग क्या कर रहे थे, 15 फरवरी को आप लोग का एक बैच स्टार्ट हुआ था मास्टर क्लास के नाम से। ठीक है। और इस मास्टर क्लास में हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया। कौन कौन सा? एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है बहुपद का। ठीक है। जिससे हम लोगों ने कितने क्वेश्चंस किए थे? 6 क्वेश्चंस। दूसरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है दो चर वाले रैखिक समीकरण का। दो चर वाले रैखिक समीकरण का। ठीक है। और आज हम लोग तीसरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे और वो है हीरोज फार्मूला। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हीरोज फार्मूला। ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट था, यहां से भी हमने 6 क्वेश्चन किया और यहां से भी लगभग 5 से 6 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। तो ये जो क्लासेस हो रही हैं आप लोगों की, आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो क्वेश्चंस हम लोग छह छह क्वेश्चन जो कर रहे हैं ना, ये आपको बहुपद से जो एग्जाम आपका होगा ना, और जो क्वेश्चंस आएंगे इन्हीं 6 क्वेश्चन पे आधारित आएंगे। हो सकता है इन्हीं 6 में से कोई एक आ जाए। बात समझ में आया? तो इसीलिए जैसे यहां से अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण से अगर आपके स्कूल में एग्जाम होता है, अगर कोई क्वेश्चन आता है, या तो इन्हीं 6 में से कोई एक आएगा या तो इन्हीं 6 में से आधारित आएगा। तो इसलिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे आज हम लोग हीरोन फॉर्मूला पढ़ेंगे, तो यहाँ पे 5 से 6 क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ेंगे, तो आपका जब एग्जाम होगा ना, तो हीरोन फॉर्मूला से जो भी क्वेश्चन आएगा, तो हो सकता है कि या तो 5 6 में से इन्हीं में से कोई एक आ जाए, या तो इस पे आधारित है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए इसका नाम रखा गया है मास्टर क्लास। यानी जिन बच्चों ने मास्टर क्लास कर लिया ना, तरीके से समझ लिया ना, तो उनका मार्क्स फुल में फुल आना तय है। इसलिए क्लासेस सभी बच्चों को करना है, टाइम टू टाइम करना। जो बच्चे क्लास लेट ज्वाइन करते हैं ना, उनको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आएगी। ठीक है। तो क्लास को हमेशा समय से जुड़िए, पूरा कंप्लीट क्लास किया कीजिए, तभी आपको पूरी बातें अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आज का चैप्टर जान लेते हैं। तो आज का चैप्टर है जिसे हम लोग कंप्लीटली पढ़ने वाले हैं, हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन का सूत्र। तो हीरोन्स फॉर्मूला या हीरोन का सूत्र समझने से पहले हम कुछ बेसिक बातें आपसे पूछेंगे और आपको जवाब देना होगा। तो पहला बात जो मैं आपसे पूछने वाला हूं, सभी बच्चे पढ़ चुके होंगे उम्मीद है, क्योंकि इसके पहले मैंने ही पढ़ाया है आप लोगों को मेंसुरेशन क्षेत्रमिति। और वहां पे मैंने इन क्षेत्रमिति से जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, इससे रिलेटेड मैंने सवाल कराए थे। तो सभी बच्चे बताएंगे एक ऐसा त्रिभुज जिसकी एक भी भुजा बराबर नहीं होती है, तो ऐसे त्रिभुज को क्या कहते हैं? सभी बच्चे बताएंगे एक ऐसा त्रिभुज जिसकी एक भी भुजा बराबर नहीं है। यानी एक भुजा बी है, एक भुजा सी है और एक भुजा ए है। यानी एक भी भुजा बराबर नहीं है, तीनों भुजा अलग अलग है। तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं? विषम बाहु त्रिभुज। यानी एक भी भुजा आपस में बराबर नहीं है। तो अब मैं आपसे कहता हूं कि इसका क्या निकालना है? पेरीमीटर निकालना है। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? सभी बच्चे बताएंगे। ए प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजा को जोड़ देंगे तो ये उसका पेरीमीटर हो जाएगा। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है कि ये क्या है? विषमबाहु त्रिभुज है जिसकी एक भी भुजा आपस में बराबर नहीं है। ये क्या है? एक विषमबाहु त्रिभुज है जिसकी एक भी भुजा आपस में बराबर नहीं है। ठीक है। तो पेरीमीटर क्या होता है? तीनों भुजाओं को जोड़ दिए तो ए प्लस बी प्लस सी हो गया। अब मैं आपसे कहता हूं, तो ये तो परिमाप है, पेरीमीटर है। ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूं इसका अर्ध परिमाप बताइए। सभी बच्चे बताएंगे अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा? अर्ध परिमाप मतलब आधा परिमाप, यानी कि सेमी पेरीमीटर। तो इसको एस से सूचित करते हैं। तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा? इन तीनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2 कर देंगे, तो ये क्या निकल जाएगा? सेमी पेरीमीटर निकल जाएगा, अर्ध परिमाप निकल जाएगा। सभी बच्चों को क्लियर है? आज एक चीज हमने पीछे की क्लासेस में जो पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था कि अगर किसी त्रिभुज का हमें आधार पता चल जाए, क्या पता चल जाए? आधार पता चल जाए, और उसकी ऊंचाई पता चल जाए। क्या पता चल जाए? ऊंचाई पता चल जाए। अगर किसी त्रिभुज का हमें ऊंचाई और आधार, तो आधार को हम लिखते हैं बेस यानी कि बी, और ऊंचाई को लिखते हैं हाइट यानी कि एच।
तो अगर हमें किसी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई पता चल जाता है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? सभी बच्चे बताएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो अब बताइएगा हीरोज फॉर्मूला आखिर क्यों आया? तो यहां मैं लिखता हूं हीरोज फॉर्मूला। हीरोज फॉर्मूला, तो पहली बात की हीरोज फॉर्मूला होता क्या है, तो ध्यान से देखेंगे। हीरोज फॉर्मूला में लिख रहा हूं अंडर रूट में एस माइनस, एक मिनट रुक जाइए, अंडर रूट में जो है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये जो होता है ना हीरोन्स का फॉर्मूला होता है। और इसका प्रयोग क्यों होता है आप सभी को मैं बता दूं कि जिस त्रिभुज का हमें सिर्फ भुजा पता होता है, जिस त्रिभुज का हमें भुजा पता होता है, जिस त्रिभुज का हमें सिर्फ भुजा पता होता है, यानी कि इसकी भुजा ए बी सी पता है, हमें इसका आधार और ऊंचाई नहीं पता है, इसका हमें आधार और ऊंचाई नहीं पता है, तो ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, जिसका हमें आधार और ऊंचाई पता नहीं होता है, ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए जिसका हमें आधार और ऊंचाई पता नहीं होता है, तो वहां पे हम क्या लगाते हैं? हीरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं। जैसे कि इस त्रिभुज में देखिए हमें इसका क्या पता है? हमें इसका भुजा पता है कि एक भुजा ए है, एक हेलो बी है, सर। एक सी है। माइक ऑन करके नहीं बोलना है, चैट सेक्शन में बोलिए हेलो, माइक में नहीं बोलना है। तो ये क्या हो गया? एक त्रिभुज हो गया एबीसी जिसकी हमें भुजा पता है। अगर भुजा पता है तो क्षेत्रफल निकालना है तो हम हीरोज फॉर्मूला लगाएंगे। अगर हमें किसी त्रिभुज का आधार, जैसे मैं बता रहा हूं, जैसे यहां पे मैंने एक त्रिभुज बना दिया, क्या बना दिया? एक त्रिभुज बना दिया, और मैंने कहा इसकी ऊंचाई दे रखी है हमें, ठीक है, हमें क्या दे रखी है? इसकी ऊंचाई दे रखी है कितना? हमें ऊंचाई दे रखा है एच, और मैं कह रहा हूं इसका आधार भी दे रखा है कितना? बी। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो जिसका आधार और ऊंचाई पता है तो हम उसका तो क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, भुजा से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जस्ट इसके अपोजिट अगर हमें किसी त्रिभुज का सिर्फ भुजा दिया गया है, किसकी भुजा कितनी कितनी है, तब उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम पहले उसका पेरीमीटर निकालते हैं, उसके बाद हम उसका अर्ध पेरीमीटर निकालते हैं, एस निकालते हैं। आज जब एस निकल जाता है तब हम उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोज का फॉर्मूला लगाते हैं, जो कि एस क्या है? अर्ध पेरीमीटर है। क्या है? एस क्या है? सेमी पेरीमीटर है, अर्ध परिमाप है। और ये ए क्या है? एक भुजा है, बी क्या है? दूसरी भुजा है, सी क्या है? तीसरी भुजा है। तो ये हीरोज फॉर्मूला है। तो आप लोगों को यहां तक बातें समझ में आ गई होगी कि हीरोज फॉर्मूला कब प्रयोग करते हैं और ये जो 1/2 बेस इंटू हाइट है कब यूज करते हैं। समझ में आ गया? सभी बच्चों को समझ में आ गया बातें कि जब हमें सिर्फ क्या पता होगी? भुजा पता होगी, तो वहां पे हीरोज फॉर्मूला से क्षेत्रफल निकालेंगे। और जब हमें आधार ऊंचाई पता होगी तो वहां पे हम 1/2 बेस इंटू हाइट से एरिया निकालते दोनों से ही त्रिभुज का क्षेत्रफल है। लेकिन इसका प्रयोग करते हैं जब भुजा पता होता है, और इसका प्रयोग करते हैं जब हमें आधार और ऊंचाई पता होता है। क्लियर है सभी बच्चों को? तो चलिए पहला प्रश्न आपके सामने है आज के हीरोज फॉर्मूला से। आज के हीरोज फॉर्मूला से पहला प्रश्न आपके सामने है, स्क्रीन पे देखिए। अच्छा पहले हीरोज फॉर्मूला लिख लीजिएगा, सभी लोग इसको ध्यान से देखेंगे। यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं ए बी और सी हो, भुजाएं क्या हो? ए बी और सी हो, तो उस त्रिभुज को मैं बना देता हूं जिसकी भुजाएं ए और बी और सी है। यहां पे मैंने एक त्रिभुज बना दिया, सर हमें याद है। ठीक है। इसकी एक भुजा जो है ए है, दूसरी भुजा बी है, तीसरी भुजा सी है। तो यहां पे कहा जाए यदि त्रिभुज की भुजा क्या है? ए बी और सी है, तो हीरोन सूत्र के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो ये एस क्या है? अर्ध परिमाप है। ये एस क्या है? इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। क्या है? अर्ध परिमाप है, ठीक है। और केवल ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 क्या है? अर्ध परिमाप है। तो सभी बच्चों को यहां तक क्लियर हो गया होगा कि हीरोज फॉर्मूला होता क्या है, अर्ध परिमाप कैसे निकालते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? यस सर। सभी बच्चे बता देंगे? क्लियर है ना? चलिए, तो आपके सामने एक प्रश्न है, उस प्रश्न को आंसर कीजिएगा सोच समझ के पोल सेक्शन में।
प्रश्न में आपसे अर्ध परिमाप पूछा गया है, हीरोन का फॉर्मूला नहीं पूछा गया, अर्ध परिमाप पूछा गया है। आंसर कीजिएगा सभी बच्चे, पोल सेक्शन में आंसर करना है। कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा जब तक मैं ना कहूं। अगर माइक ऑन कर दिए बिना पूछे, मैं रिमूव कर दूंगा बिना वार्निंग का, मैं पहले बता देता हूं। मेरे क्लास में बिना परमिशन किसी ने माइक ऑन किया तो फिर खैर नहीं है, मैं निकाल दूंगा बाहर, आप लोग क्लास नहीं कर पाइएगा। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, क्लास की एक सिस्टम होती है। आप सोचिए, आप लोग अगर माइक ऑन करेंगे तो आप एक व्यक्ति की वजह से बाकी बच्चों को डिस्टर्ब होता है, ये गलत बात है ना। हम किसी को क्यों डिस्टर्ब करें। तो आपको जो कुछ पूछना है, आप जैसे ही चैट ऑन होता है आप जरूर पूछिए, मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन अच्छी बात ये होगी ना कि आप पहले चैट सेक्शन में पूछ लो कि सर ये बता दो, अगर मैं नहीं समझ पाऊंगा आपका क्वेश्चन कि आप कहना क्या चाहते हैं, तो मैं खुद बोलूंगा ना कि आप माइक ऑन कर लो और पूछो। और मैं कहता भी हूं, जब बच्चों को नहीं समझ में आता है कमेंट से, तो मैं माइक ऑन करवा के कहता भी हूं कि आप क्वेश्चन पूछिए, बताइए कहाँ नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, तो ये अच्छी बात होती है, अच्छी सिस्टम होती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि हमेशा आप लोगों को जो है क्या करना है, चैट सेक्शन में रिप्लाई करना है। ठीक है, दस सेकेंड और। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब बताइए, इतना समझाया, सब कुछ बताया कि जब हमें किसी त्रिभुज का भुजा दिया गया है, अभी अभी मैंने बताया था कि ये कोई एक त्रिभुज है, ये क्या है, एक कोई त्रिभुज है, और इसकी भुजा क्या दे रखी है, एगो ए दे रखा है, एक बी दे रखा है, एक सी दे रखा है। तो इसका अर्ध परिमाप क्या होगा, तो पहला तो परिमाप क्या होगा, तो ए प्लस बी प्लस सी जो होगा उसका परिमाप होगा। तो अर्ध परिमाप क्या होता है, सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2 जो होगा उसका सेमी पेरीमीटर होगा, यानी कि अर्ध परिमाप होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। फिर भी कुछ बच्चों ने गलत किया था, ऑप्शन ए को टिक आउट किया था। ऑप्शन ए एक्चुअली होता क्या है, ये तो हीरोज फॉर्मूला है ना, ये क्या है, हीरोज फॉर्मूला है। और इसका प्रयोग क्या किया जाता है, क्षेत्रफल निकालने के लिए किया जाता है। बात समझ में आया। लेकिन अर्ध परिमाप पूछा गया है ना, कि अर्ध परिमाप क्या होगा, अगर भुजा ए बी सी है तो पेरीमीटर होगा ए प्लस बी प्लस सी, अर्ध परिमाप होगा ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो डी, अगर क्लियर है तो वाई टाइप करें, अगर डाउट है तो डी, क्लियर है तो वाई टाइप करें जल्दी से। क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो डी टाइप कीजिए। बस, बाकी बच्चे ना डी टाइप किए ना ए टाइप किए, क्यों, सभी बच्चे करेंगे वाई। चलिए चलिए, तो ये हो गया, सभी बच्चों को समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे एक त्रिभुज का आधार दे रखा है, क्या दे रखा है, आधार दे रखा है। मैं बना देता हूं, फिगर बना देता हूं, कोई भी चैट सेक्शन में आंसर नहीं करेगा, मैं बता देता हूं। चैट सेक्शन में आंसर किए मैं आपको बाहर कर दूंगा, इसका पोल दूंगा तभी आंसर करना है। ठीक है, एक त्रिभुज है जिसकी आधार दे रखी है और ऊंचाई हमें निकालना है। ठीक है, तो इस त्रिभुज का जो है हमें आधार दे रखा है, यानी बेस दे रखा है कितना, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि ये वाला लाइन जो है हम इसको आधार मानते हैं, तो ये दे रखा है 10 सेंटीमीटर। और इसकी ऊंचाई जो है हमें पता करना है कि एच कितना होगा। लेकिन हमें इसकी क्षेत्रफल दे रखी है, एरिया दे रखा है कितना, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको तो पता होगा ना कि जब हमें आधार और ऊंचाई रहता है तो क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, यहाँ क्षेत्रफल और आधार है तो ऊंचाई निकाल लेंगे। तो सभी बच्चे जो है चैट सेक्शन में नहीं बल्कि पोल सेक्शन में जाएंगे और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 का। क्योंकि ये सभी चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं, मेंसुरेशन में मैंने खुद ही पढ़ाया था आप लोगों को, और अभी अभी क्लास के शुरुआत में भी पढ़ाया था कि अगर किसी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई पता होता है तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई से हम क्या कर लेते हैं, उसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं।
तो जब क्षेत्रफल दिया है तो अब हम उससे ऊंचाई निकाल लेंगे। देखिए सिर्फ एक बच्चे ने सही किया, पढ़ाई गई चीजें भी आप लोग गलत करते हैं, ठीक है। पढ़ाई गई चीजें, ये आप लोगों ने क्षेत्रमिति में दीप्ति ने सही किया है। रुकिए दीप्ति में आपका देख लेता हूं, एकदम सही है दीप्ति, आपका एकदम सही है। पढ़ाई गई चीजें भी आप लोग गलत करते हैं, सिर्फ एक बच्चे ने सही आंसर किया है। कुछ बच्चे तो जुड़ते हैं लेफ्ट करते हैं, जुड़ते हैं लेफ्ट करते हैं। अब वो जितने देर लेफ्ट रहेंगे, कुछ चीजें पढ़ा दूंगा, उसके बाद फिर जुड़ेंगे, कहेंगे सर पिछला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, रिपीट कर दो। ऐसे थोड़े होता है। आप समय से जुड़ो, पूरी क्लास करो, ना समझ में आए फिर से कहो रिपीट करने के लिए, तो समझ में भी आता है। तीस सेकेंड और, 30 सेकेंड और, 30 सेकेंड और। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन बहुत ही सरल था। यहां पे एक त्रिभुज का आधार दे रखा, ऊंचाई बताना है। हम क्या करें, हमें पता है कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू क्या होता है, हाइट होता है, और ये किसके बराबर होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो हमने लिख दिया क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट बराबर क्षेत्रफल। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, 1/2 की जगह पे 1/2। हमें तो भाई बेस पता है तो 10 लिख दीजिए, हमें तो ऊंचाई निकालना है तो h को h रहने दीजिए, क्षेत्रफल पता है 30 तो 30 लिख दीजिए। अब इसे सॉल्व आउट कीजिए, सॉल्व करेंगे तो 2 से ये 10 कट जाएगा 5 बार में, यहां हो जाएगा 5h बराबर 30। और यहां से जब हम h निकालेंगे तो कितना आएगा, 30/5 आएगा, और 5 से 30 कितना बार में कट जाएगा, 6 बार में, यानी कि ऊंचाई कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। उत्तर बताइए आसान था कि नहीं था, आप ही लोग बताइए। किसी बच्चे को ऐसा लगा कि टफ था, या आप लोगों ने पढ़ा नहीं था, कुछ भी। किसी बच्चे को डाउट है तो डी टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो डी टाइप कीजिए। शिवम नाम से जो बच्चे हैं माइक ऑन कीजिए और पूछिए क्या डाउट है। शिवम नाम से जो बच्चे हैं माइक ऑन कीजिए, पूछिए क्या डाउट है, पूछिए क्या डाउट है, पूछिए। पूछेंगे नहीं पूछेंगे। हेलो तो इसका, हाँ बताइए क्या डाउट है। सर, जो एरिया है उसमें 30 सेंटीमीटर वो स्क्वायर में है ना सर? कहाँ लिखा है स्क्वायर, सर ये 30 सेंटीमीटर ऊपर वो 2 है जो, ये तो सेंटीमीटर पे स्क्वायर है ना, 30 पे स्क्वायर थोड़े है। तो सर सेंटीमीटर फिर चेंज नहीं होगा सर? क्यों, आपने इसके पहले क्षेत्रमिति में नहीं पढ़ा था कि जो मात्रक होता है एरिया का वो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, हमेशा ये वर्ग इकाई होता है। यस सर। फिर तो यहाँ पे तो मात्रक का यहाँ पे स्क्वायर किया गया है ना, वो तो 30 ही है ना। यस सर। फिर सर जो फिर लास्ट में जो 6 आएगा उसको हम कन्वर्ट नहीं करेंगे? क्यों कन्वर्ट करेंगे। यस सर। सर यही डाउट था बस। ठीक है,
थोड़ा सा इनके डाउट को मैं बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे बेस हमारा कितना आया था, 10 सेंटीमीटर दिया गया था, और जो हमने हाइट निकाला था वो कितना आया, 6 सेंटीमीटर। इनको प्रूफ दिखाते हैं। देखिए हाइट कितना आया है, 6 सेंटीमीटर। अब हमें अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है ना। अब देखिए 1/2 को 1/2 रख दिया। अब बेस है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर लिखेंगे। हाइट है 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर लिखेंगे। अब अगर हम 2 से इसको काटे तो ये कटेगा 5 बार में, और जब हम 5 में 6 से गुणा करेंगे तो 30 हो गया। और सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर क्या हो जाता है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। तो वही बात तो वहां लिखा गया था, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। शिवम नाम से जो बच्चे से समझ में आया, शिवम नाम से जो बच्चे थे, क्या आपको समझ में आया, शिवम नाम से जो बच्चे थे, क्या आपको समझ में आया कि ये कैसे सेंटीमीटर स्क्वायर हो रहा है? ठीक है, चलिए। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिएगा, और सभी बच्चे बताएंगे यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर किसी त्रिभुज का हमें सिर्फ भुजा दिया होता है, क्या दिया होता है, सिर्फ भुजा दिया होता है, तो हम उसका कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं क्षेत्रफल निकालने के लिए, हीरोज फॉर्मूला निकालते हैं। लेकिन हीरोज फॉर्मूला तो लगेगा तब जब हम इसका क्या निकाल लेंगे, सेमी पेरीमीटर निकाल लेंगे। तो एक किसी भुजा को मान लेते हैं हम 40, किसी भुजा को मान लेते हैं 24, और एक भुजा को मान लेते हैं 32। अब इसका नाम भी लिख दीजिए। तो इसको हम कर देते हैं सी, इसको हम कर देते हैं बी, और इसको हम कर दिए ए। किसी को अब आप कुछ भी कर सकते हैं। तो हमें हीरोज फार्मूला लगाना है, तो हीरोज फार्मूला में सबसे पहले तो हमें इसका सेमी पेरीमीटर पता होना चाहिए। तो हम पहले निकालेंगे इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर के लिए क्या करेंगे, तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे। तो 40 प्लस 24 प्लस 32 कितना होता है, सभी बच्चे बताएंगे। 40 प्लस 24 होता है 64, और 64 में 32 जोड़ेंगे तो ये होता है 96। क्या होता है, 96। अब मैं कह रहा हूं इसका सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप कितना होगा। तो 96 को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 48 सेंटीमीटर। तो अब हमें एस पता चल गया कि एस कितना है, हमें ए पता है, बी पता है, सी पता है। तो हीरोज फार्मूला से जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, और एस माइनस सी। सभी बच्चे जाएंगे पोल सेक्शन में, इसका आंसर निकालेंगे और आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। मैंने आपको आधा क्वेश्चन सॉल्व करा दिया है। अब आप लोग पोल सेक्शन में कैलकुलेट कीजिए इसका क्षेत्रफल कितना आएगा। एस के जगह पे एस रखिए, ए के जगह पे ए रखिए, बी के जगह पे बी, और सी के जगह पे सी रखिए, और इसका कैलकुलेट करके आंसर कीजिए। पूरे 3 मिनट का समय है। कितने मिनट का समय है, 3 मिनट का समय है। तो कोई जल्दी नहीं करेगा, 3 मिनट का समय है, आराम से करेंगे। पूरे 3 मिनट का समय है। पहला ही आंसर गलत, यही कहते हैं ना। देखिए आप कॉपी पेन से जब तक आंसर निकालेंगे नहीं ना, तब आप कभी सीखेंगे नहीं, और जब तक सीखेंगे नहीं ना, आपके एग्जाम्स में मार्क्स एकदम नहीं आए। तो क्वेश्चन को करने के लिए आपको कॉपी पेन उठाना चाहिए, जो कहा गया वैसा कीजिए, आपको आंसर आएगा। अगर आप रियली में पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, आपको अपना मार्क्स ज्यादा लाना एग्जाम में, तो आपको ये काम करना चाहिए कि आपको जो भी क्वेश्चंस कहा जाता है कि सॉल्व कीजिए, पोल सेक्शन में आंसर कीजिए, तो आप सभी लोगों को उसको कॉपी पे सॉल्व करके जो आंसर आता है पोल सेक्शन में आंसर करना चाहिए। और जो करते हैं देखिएगा उनका मार्क्स बहुत अच्छा आएगा, और जो नहीं करते हैं वो देखिएगा उनका मार्क्स खराब आएगा। 3 मिनट का समय है, सभी बच्चे जो है पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। पहले तो इसे सॉल्व करेंगे।
जिनका बन जाएगा वो कॉपी जरूर दिखाएंगे। अभी तक एक भी आंसर नहीं आया है। अभी तक सिर्फ एक बच्चे ने आंसर किया है। एक बच्चे ने सही आंसर किया, बहुत अच्छा। अभी अभी किन्होंने आंसर किया उनका सही है। सर मैंने क्या है? सही है। एक और बच्चे ने सही किया, बहुत अच्छा। तीन बच्चों ने सही कर दिया। कॉपी पेन पे बनाइएगा, पक्का आंसर आएगा। और 30 सेकेंड, और 30 सेकेंड। सही से करने के दो तरीके हैं ना? अभी बताऊंगा, 2 मिनट। तीस सेकेंड है और 20 सेकेंड। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे। हमें इसका क्षेत्रफल निकालना था। मैंने कहा कि साइड जब दिया रहता है, सिर्फ भुजा दी होती है और क्षेत्रफल निकालना रहता है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, हीरोज फार्मूला का यूज करते हैं। तो हमने इसके साइड को लिख दिया और एक भुजा को सी, एक भुजा को ए, एक भुजा को बी कह दिया। हम किसी को भी ए और बी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने पहले पेरीमीटर निकाला, तीनों भुजा को जोड़ दिया, 96 आया। फिर मैंने सेमी पेरीमीटर निकाला, तीनों भुजा का जितना योग आया था पेरीमीटर को 2 से भाग दे दिया, तो 48 सेंटीमीटर आया। अब जहां जहां पे एस है वहां वहां पे एस का मान रख देंगे। तो एस कितना है, 48। फिर 48 माइनस ए किसको माने हमने, 32 को, तो यहाँ पे 32 रखेंगे। इनटू फिर से 48 माइनस बी किसको माने, 24 को, तो 24 रख देंगे। फिर से एस कितना है हमारा, 48, और फिर माइनस सी यानी 40। ये हो गया हमारा मान भर दिए हमने। अब फिर अंडर रूट को अंडर रूट ही रखेंगे। 48 को 48 रहने देते हैं, गुणा 48 में से 32 गया, कितना बचेगा, 48 में से 32 गया, कितना बचेगा, 16 बचेगा। कितना बचेगा, 16 बचेगा। गुणा 48 में से 24 गया, कितना बचेगा, 24 बचेगा। गुणा 48 में से 40 गया, कितना बचेगा, 8 बचेगा। ये हमारे पास आ गया। यहां तक अगर किसी बच्चे को डाउट है तो बताएंगे, नहीं तो हम आगे सॉल्व करेंगे। अगर किसी बच्चे को यहां तक डाउट है तो डी टाइप करें। यहां तक अगर किसी बच्चे को डाउट है तो डी टाइप करें। अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। यहां तक अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। यहां तक अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। देखिए वाई टाइप कीजिए जल्दी से, सभी लोग वाई टाइप करें जल्दी से। सभी बच्चों को यहां तक क्लियर है ना, ठीक है।
क्योंकि अब इसके आगे अगर डाउट आएगा तो मैं उसके आगे ही समझाऊंगा ना किसी बच्चे को। चलिए अब हम इसे क्या करते हैं, ऊपर कर दिए। अब देखिए हमें इसे सॉल्व करना है। तो मैं कह रहा हूं कि 48 को जो है 48 को जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 गुने 48 लिख सकते हैं, 2 गुने 24 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं सभी बच्चे बताएंगे 48 को क्या हम लोग 2 गुने 24 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। 16 को जो है हम लोग 4 गुने 4 लिख सकते हैं। 16 को जो है हम 4 गुने 4 लिख सकते हैं। 16 को हमने 4 गुने 4 लिख दिया। आज 24 को हमने 24 ही रहने दिया, ठीक है। गुने 8 है तो हम इसको 8 को क्या लिख सकते हैं, हम इस 8 को जो है 2 गुने 4 लिख सकते हैं। इस 8 को हमने क्या लिख दिया, 2 गुने 4 लिख दिया। अब देखिए जो डबल होगा हम उसको बाहर करेंगे, निकाल लेंगे बाहर। तो यहां पे 1 2 है, एक यहां पे 2 है, एक बाहर हो जाएगा। यहां पे 24 है, यहां पे 24 है, एक बाहर आ जाएगा। यहां पे 4 है और यहां पे भी 4 है, तो बाहर आ जाएगा। तो देखिए ध्यान से, तो एक 2 बाहर आ गया गुना, एक 24 बाहर आ गया गुना, एक क्या बाहर आ गया, 4 बाहर आ गया। अंदर में क्या बचा, सिर्फ √4 बचा। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो √4 कितना होता है, √4 होता है 2 के, तो ये अंडर रूट हटा देंगे, 2 कर देंगे। तो 24 दूनी होता है 48 गुने, यहाँ पे 4 है, अब फिर ये √4 की जगह पे आएगा 2, तो यहाँ पे हम 48 गुने कितना हो जाएगा 8, 48 गुने 8। अब इसको हमें गुणा करना है, तो 8 अठाई होता है 64, 8 अठाई होता है 64, हाथ में बचा 6, 8 चौका 32, अब 32 और 6 कितना हो गया 38, यानी कि 384 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बातें समझ में आई? सभी बच्चे बताएंगे, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। किसी बच्चे को डाउट है तो डी लिखेंगे, अगर क्लियर है तो वाई लिखेंगे। क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे, डाउट है तो डी लिखेंगे। बहुत अच्छा, वाई टाइप कीजिए, जल्दी से अगला क्वेश्चन करें। सभी बच्चे वाई टाइप कीजिए, अगर डाउट है तो डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो है ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 कह क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु मतलब क्या होता है, जिसकी 2 भुजा बराबर हो, जिसकी 2 भुजा क्या हो, बराबर हो, उसे हम समद्विबाहु कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, समद्विबाहु कहते हैं। और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर, यानी मैं कहता हूं ये दोनों बराबर है, तो एक 12 सेंटीमीटर और ये भी एक कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। इसका नाम कर देते हैं ए, बी और सी। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज था, यानी जिसकी 2 भुजा बराबर थी, और बराबर भुजाओं का माप क्या था 12 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। और इसका परिमाप दे रखा है, परिमाप कितना दे रखा है, परिमाप दे रखा है आपको 30 सेंटीमीटर। तो आप बताइए इसकी तीसरी भुजा कितनी हो जाएगी, इसकी तीसरी भुजा यानी कि बीसी बराबर कितना हो जाएगा, सभी बच्चे बताएंगे। अगर परिमाप 30 है और 2 भुजा का मान दिया गया है 12 और 12, तो तीसरी भुजा कितना होगा, चैट सेक्शन में सभी बच्चे बताएंगे। मैं मान लेता हूं कि 12 सेंटीमीटर को ए और 12 सेंटीमीटर को ए को मान लिया बी, तो तीसरी भुजा कितनी होगी, गलत, तीसरी भुजा 24 थोड़ा होगी, दो भुजा दिया गया है, एक भुजा 12 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 12 सेंटीमीटर, परिमाप दिया गया है 30 सेंटीमीटर, तो तीसरी भुजा क्या होगी भाई, तीनों भुजाओं का योग है अगर 30, परिमाप क्या होता है 3 भुजाओं का योग होता है। तो अगर 3 भुजाओं का योग दिया गया है 30 और 2 भुजाएं 24, तो हम अगर 30 में से 2 भुजा यानी 24 घटा देंगे तो तीसरी भुजा 6 सेंटीमीटर नहीं आ जाएगा, यानी इस भुजा का मान कितना होगा 6 सेंटीमीटर। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? तो हमने इस 6 सेंटीमीटर को क्या मान लिया सी।
अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। और क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं हीरोज फॉर्मूला में कि पहले परिमाप निकालना रहता है, और जब परिमाप निकल जाए तो एस निकालना रहता है। और एस बराबर क्या हो जाएगा? अगर परिमाप 30 है तो एस कितना होगा? सेमी पेरीमीटर। जल्दी से बताइए सभी बच्चे, अगर परिमाप 30 है तो सेमी पेरीमीटर कितना होगा? सभी बच्चे बताएंगे। अगर परिमाप 30 है तो सेमी पेरीमीटर कितना होगा? 15 होगा। क्या करेंगे? 30/2 करेंगे तो आ जाएगा 15। पता नहीं क्या करते हैं, एक भी बच्चे नहीं टाइप कर रहे हैं। क्या आप लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं कि नहीं? आप लोग को अगर ये नहीं पता चल रहा है कि परिमाप 30 है तो सेमी पेरीमीटर 15 होगा, तो फिर क्या सीखिएगा? कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब हमें किसी त्रिभुज का क्या पता चल जाए? भुजा पता चल जाए। तो इस त्रिभुज का हमें भुजा दिया है, एक 12 सेंटीमीटर, एक 12 सेंटीमीटर और तीसरा 6 सेंटीमीटर। तो मैंने एक को ए कर दिया, एक को बी कर दिया, एक को सी कर दिया। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हमें जिसकी भुजा पता होती है उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? एस अंडर रूट में, इसके बाद एस माइनस ए, इसके बाद एस माइनस बी, इसके बाद एस माइनस सी। तो एस का मान यहां पे रखिए जल्दी से सभी बच्चे। एस कितना है? एस हमारा 15 है, गुण है 15 माइनस ए किसको माने हैं? 12 को, तो यहां पे मानिए 12। फिर एस कितना है? हमारा 15 माइनस बी कितना है? 12। फिर इंटू में 15 माइनस सी कितना है? 6। इसे सॉल्व आउट करेंगे तो देखिए कितना आएगा। आएगा 15 की जगह पे 15 गुना 15 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा? 3 गुना 15 में से 12 जाएगा कितना बचेगा? 3 गुना 15 में से 6 जाएगा कितना बचेगा? 9। अब इसे आप लोग हल कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। इसे हल कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 इसको हल कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ बच्चों को यहां से भी हल करने नहीं आता है, कोशिश ही नहीं करते हैं। जो बच्चे कोशिश नहीं करते हैं ना, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे, जीतेंगे ही नहीं, अपने जीवन में हमेशा पीछे रह जाएंगे, मार्क्स भी उनका एकदम कम आएगा। जो कोशिश करते हैं, भले गलत होगा कोई बात नहीं, गलत होता है तो कोई बात नहीं, कोशिश कीजिए। देखिए जो कोशिश करता है ना वही जीतता है, जो खेलेगा ना वही जीतेगा। जो खेलेगा नहीं, बाहर बैठ के देखेगा, तो कभी खेलना सीखेगा? कभी नहीं सीखेगा। ठीक है, तो इसलिए हमें हर चीज को करने की कोशिश करनी चाहिए। अब ये सवाल है, आप अगर सोचो कि बिना बनाए आपको आ जाए तो नहीं आएगा। आप इसे बनाइए, गलत होगा तो मैं बताऊंगा तो सीख जाएंगे। ठीक है, तो कोशिश करना चाहिए, कोशिश कीजिए। 2 बच्चों ने कोशिश किया और दोनों बच्चों का आंसर सही है। यही होता है कोशिश करना। कोशिश कीजिए, गलत की चिंता मत कीजिए। गलत होगा तो मैं हूं ना, मैं सिखाऊंगा। आप कोशिश तो कीजिए। बताइए, सॉल्व करना है, सब कुछ दिख रहा है। एक स्टेज में और हल कर देता हूं, शायद आप लोग इससे आगे का कर पाए। एक स्टेज में और हल कर देता हूं। ठीक है, इस अंडर रूट 15 को मैंने लिख दिया, 15 को 15 ही रख दिया, 3 को 3 ही लिख दिया, 3 को 3 ही लिख दिया। 9 को क्या लिख सकता हूं? 9 को मैं लिख सकता हूं 3 गुने 3। अब तो आंसर बता दीजिए कि क्या होगा। अब तो आंसर बता दीजिए पोल सेक्शन में। अब तो हल भी कर दिया। जो 2 रहता है वो 1 बाहर आ जाता है, जब 2 रहेगा तो 1 बाहर आएगा। इतना करने के बाद भी अगर आंसर आप लोग नहीं बता पा रहे हैं, मतलब आपको गुणा नहीं आता है।
चलिए मैं ही बता देता हूं, आप लोगों से ना हो पाएगा। देखिए 2 3 यहां पे है तो 1 3 बाहर आ जाएगा, 2 3 यहां पे है तो 1 3 बाहर आ जाएगा, अंदर में क्या बचेगा? सिर्फ 15। देखिए तो 3 गुने 3 कितना हो जाएगा? 9, और अंडर रूट 15 है तो 15। ऑप्शन ए जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। कुछ था थोड़े, आप लोगों ने कोशिश ही नहीं किया, आप लोगों ने कोशिश ही नहीं किया करने का। ठीक है, कोशिश ही नहीं किया आप लोग। कोशिश तो करना चाहिए ना। किसी बच्चे को डाउट है तो डी लिखिए, अगर क्लियर है तो वाई लिखिए। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो डी लिखिए, क्लियर है तो वाई लिखिए। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो डी लिखेंगे, क्लियर है तो वाई लिखेंगे जल्दी से। सभी बच्चों ने वाई टाइप किया, ठीक है। जब समझ में आता है तो आंसर पता नहीं क्यों नहीं बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को समझने से पहले मैं कुछ चीजें आपको समझा देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को करने से पहले कुछ चीजें समझ लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे एक त्रिभुज बनाया, ठीक है, और मैंने कहा आपसे, ठीक है, कि इसकी भुजा जो है ए बी और सी, ठीक है, एक भुजा है 20 सेंटीमीटर, एक भुजा है 40 सेंटीमीटर, एक भुजा है 60 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको दिया गया है भुजा का अनुपात। क्या दिया गया है? अनुपात। तो अनुपात क्या होगा? 20 अनुपात 40 अनुपात 60। आप कहेंगे अनुपात यही हुआ, लेकिन ये अनुपात नहीं होता। अनुपात हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। तो हम इसे 20 से तीनों को काट सकते हैं। 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60। तो अनुपात एक्चुअली 1:2:3 हुआ। अगर आप इसे 20 40 60 लिख देंगे ना तो ये तो भुजा है ना, अनुपात थोड़े है। अनुपात ये हुआ। तो अब आपसे क्वेश्चन क्या कहेगा? आपको कहेगा कि किसी त्रिभुज के भुजा का अनुपात दिया गया है। क्या दिया गया है? भुजा का अनुपात दिया गया है 1:2:3, ठीक है, 1:2:3। क्या दिया गया है? भुजा का अनुपात दिया गया है 1:2:3, और उसका परिमाप दिया गया है 120। क्या दिया गया है? परिमाप दिया गया है 120। तो भुजा क्या होगी? तो भुजा क्या होगी आपको बताना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि आपको भुजा का अनुपात दिया गया हो और परिमाप दिया गया हो, तो भुजा निकालने के लिए हम क्या करेंगे? भुजा को मान लेंगे एक बार 1x प्लस, एक बार मान लेंगे एक भुजा को 2x प्लस, एक भुजा को मान लेंगे 3x, ठीक है। और इसको किसके बराबर कर देंगे? परिमाप के बराबर कर देंगे। अब इसे हम हल करेंगे तो देखिए 1x 2x कितना हो जाएगा? 3x प्लस 3x बराबर 120, और 3x कितना हो जाएगा? 6x बराबर 120। और यहां से मैं आपसे कहूं x बराबर कितना आ गया? तो x बराबर आ गया 120/6, और 6 से 120 कितना बार में कटेगा? 20 बार में कट जाएगा। यानी कि हमारा x का मान आ गया 20। तो हम जिसे x माने थे ना, 1x माने थे ना, अब इसमें x का मान रखिए। तो 1 गुने x का मान रखेंगे 20, तो एक भुजा कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। जिस भुजा को हमने 2x माना था, उस 2x में 20 x का मान रखिए 20, तो एक भुजा कितना हो गया? 40। और जिसे हमने 3x माना था तो उसमें x का मान रखिए 20, तो एक भुजा हो गया 60। यानी कि हमने भुजा निकाल लिया कि एक भुजा 20, एक भुजा 40, एक भुजा 60। तो कैसे निकाला हम लोगों ने? तो जो अनुपात था उसी अनुपात में हमने x को लगा दिया और तीनों को जोड़ को परिमाप के बराबर कर दिया, और उसके बाद हल किया, जो x का मान आया फिर हमने x का मान रख दिया, तो हमें क्या मिल गया? भुजा मिल गया। क्या मिल गया? भुजा मिल गया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, उसको आपको बताना है। मैं कह रहा हूं कि एक त्रिभुज का, एक मिनट, मैं आपसे कह रहा हूं कि किसी त्रिभुज का भुजा का जो अनुपात है, ठीक है, भुजा का जो अनुपात है,
किसी त्रिभुज के भुजा का जो अनुपात है 1:2:3 है और उसका परिमाप जो है 60 है, तो भुजा निकाल के बताइए कितना होगा। भुजा बताइए कितना होगा, तीनों भुजा बताइए। चैट सेक्शन में अपने नाम के साथ तीनों लोग एक साथ आंसर करेंगे, ठीक है। तीनों क्वेश्चन एक साथ करेंगे, तीनों भुजा एक साथ ही आंसर करेंगे। बताना है आपको कि अगर किसी त्रिभुज का भुजा का अनुपात 1:2:3 है और परिमाप 60 है तो उसकी भुजाएं क्या होगी। ये भुजा का अनुपात है, यहां पे भुजा बताना है। अभी अभी मैंने सिखाया था, चैट सेक्शन में आंसर करेंगे। चैट सेक्शन में आंसर करेंगे कि अगर किसी त्रिभुज का भुजा का अनुपात दिया गया है 1:2:3, उसका परिमाप दिया गया है 60, तो भुजा क्या होंगी। क्या कोई बच्चा निकाल रहा है, किसी से निकल पाया। हद करते हैं आप, एक भी बच्चा आंसर नहीं निकाल पाया। कोई नहीं, मैं ही फिर से एक बार समझाता हूं। हमने कहा था कि अगर किसी त्रिभुज का हमें परिमाप पता होता है और उसका अनुपात दिया गया रहता है तो उस अनुपात में x लगा देते हैं, 1x 2x 3x, इसको जोड़ के उसके परिमाप के बराबर कर देते हैं। उसके बाद इसको हल करके x का मान निकालते हैं और जो x का मान आता है, जो हम x लगाए थे उसको गुणा कर देते हैं उस संख्या में, तो हमें भुजा मिल जाता है। इतना सरल था, इसके बाद भी इस क्वेश्चन का आंसर एक व्यक्ति ने नहीं दिया। दिए भी तो गलत गलत। देखिए बनाते हैं, आप लोग पढ़ाई मन से नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे भुजा का अनुपात 1:2:3 दिया गया है, तो हम क्या भुजा मान लेंगे, 1x + 2x + 3x। इसको किसके बराबर कर देंगे, 60 के। किसके बराबर कर देंगे, 60 के, क्योंकि परिमाप 60 दिया है। अब सभी बच्चे बताएंगे 1x और 2x कितना होता है, 3x, और 3x और 3x कितना हो जाएगा, 6x, और 6x बराबर अगर 60 है तो यहां से x बराबर कितना आ गया, 60/6 आ गया। और 6 से 60 कितना बार में गया, 10। तो अब देखिए हमने जिसे 1x माना है, तो यहाँ पे x का मान 10 रखेंगे तो एक भुजा हो गई 10। जिसे हमने 2x माना है, x का मान अब हम यहाँ पे 10 रखेंगे तो ये दूसरी भुजा कितनी हो जाएगी, 2 × 10 बराबर हो जाएगी 20। और एक भुजा है 3x, x का मान रखेंगे 10 तो यहाँ पे 3 × 10 बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो एक भुजा 10, एक भुजा 20, एक भुजा 30। एक भी बच्चे ने सही आंसर नहीं किया। बताइए कुछ टफ था क्या, आप ही लोग बताइए, कुछ टफ था क्या। आंसर कीजिए, आप लोग आंसर क्यों नहीं कर रहे, क्या सभी बच्चों को समझ में आ गया। अरे नहीं बता पाए कोई बात नहीं, आपको समझ में भी तो आना चाहिए ना कि कैसे करना है। एक बार यहाँ पे बताया था, फिर मैंने निकालने के लिए दिया, ऐसा तो है नहीं कि बिना बताए निकालने के लिए दिया। चलिए कोई नहीं कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन है। यहाँ पे एक त्रिभुजाकार भूखंड, यानी भूखंड जो है कुछ इस प्रकार का है। भूखंड जो है क्वेश्चन में जो दिया गया है कुछ इस प्रकार का है, ठीक है, एक त्रिभुज के आकार का है।
और इस आकार का जो त्रिभुज का जो है अनुपात में दिया गया है। क्या दिया गया है? अनुपात दिया गया है। यानी इसका एक भूखंड जो है 12, एक 17 और एक 25 दिया गया है। तो इसका परिमाप दिया गया है। क्या दिया गया है? परिमाप दिया गया है। ठीक है, तो पहला काम हम क्या करेंगे? अगर परिमाप दिया गया है 540, तो पहला काम हम करेंगे, इसका भुजा निकालेंगे कि इसकी भुजा कितनी होगी। पहला काम क्या करेंगे? हम इसकी भुजा निकालेंगे। अब भुजा कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे, एक बार 12x करेंगे, फिर हम इसको 17x करेंगे, प्लस इसके बाद क्या करेंगे 25x करेंगे। किसके बराबर कर देंगे? 540 के बराबर कर देंगे। और यहां से x का मान निकालेंगे तो कितना आएगा? देखिए x बराबर कितने, 12x और 17x, अब 25x होता है 54x। कितना होता है? 54x। और यहां पे दे रखा है 540, तो यहां से x का मान निकालेंगे तो कितना आएगा? 540/54 आएगा। यानी कि x बराबर आ गया हमारा 10। x बराबर कितना आ गया? 10। तो भुजा क्या होगी? तो भुजा क्या होगी? भुजा होंगी एक 12x। तो 12x में अगर 12 गुणे 10 करेंगे तो एक भुजा हो गई 120। अगर हम एक भुजा निकालेंगे 17x, तो एक हो जाएगा 17 गुणे 10, यानी एक भुजा हो जाएगी 170। और एक भुजा अगर हम निकालेंगे जो कि कितना है, एक भुजा है हमारा 25x, तो यहां पर रखेंगे 25x, तो 25 गुने क्या करेंगे 10 करेंगे, तो एक भुजा हो जाएगी 250। यानी इस त्रिभुज की हमें तीनों भुजाएं मिल गई, एक 250, एक 170 और एक 120। तो किसी एक को ए मान लीजिए, इसको मैंने ए मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया, इसको मैंने सी मान लिया। अब हमारे पास परिमाप है 540, तो सेमी परिमाप कितना होगा? चैट सेक्शन में बताइए। अगर परिमाप 540 है तो सेमी पेरीमीटर एस कितना होगा? चैट सेक्शन में बताएंगे सभी बच्चे, चैट सेक्शन में बताएंगे सभी बच्चे कि अगर परिमाप 540 है तो सेमी पेरीमीटर कितना होगा? 270 होगा। कितना होगा? 270 होगा। क्या सभी बच्चों को समझ में आया? 540 को 2 से भाग देंगे तो 270 होगा, इसका आधा। ठीक है, तो अब हमारे पास एस भी है, ठीक है, ए भी है, बी भी है, सी भी है, और इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है। क्या निकालने के लिए कह रहा है? क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है। तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी, और फिर एस माइनस सी करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा? क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन को देखेंगे और सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात दिया गया था 12, 17, 25। तो अनुपात को हमने भुजा में बदल दिया, x का मान आ गया 10, तो भुजा आ गया 120, 170, 150, 250। परिमाप दिया था 540, तो s आ गया 270। हमारे पास s भी है, a भी है, b भी है, c भी है। तो फॉर्मूला लगाइए और उसका आंसर जो है पोल सेक्शन में कीजिए। कहां आंसर करना है? पोल सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 5 पोल सेक्शन में आंसर करना है। सर थोड़ा जूम कर दो। पोल सेक्शन में आंसर करना है। पोल सेक्शन में आंसर करना है। सर जी हमारा वो एस कितना आया था? आप निकाल लो ना, आपके सामने लिखा गया है परिमाप 540 है, तो एस निकाल लीजिए ना आप। परिमाप अगर 540 है तो एस निकाल लीजिए। क्वेश्चन में तो लिखा गया है ना कि परिमाप 540 है, परिमाप 540 है, तो एस निकाल लीजिए। बाकी एस लिखा गया है, आपको दिख नहीं रहा है तो निकाल लीजिए।
एक भी बच्चे ने आंसर नहीं किया। यही हीरोन्स फॉर्मूला आप लोगों को अप्लाइड करना है। मैंने कहा था कि अगर भुजा पता चल जाए और सेमी पेरीमीटर पता चल जाए तो हम हीरोन्स फॉर्मूला से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा और मदद करता हूं, आप लोग कोशिश ही ढंग का नहीं करते हैं। एस हमारा आया है 270, एस कितना आया है 270, तो 270 एस के जगह पे मैंने रख दिया 270 माइनस ए हमने किसे माना है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ए हमने किसे माना है, ए माना है हमने 250 को, ए माना है हमने 250 को। बी किसे माना है हमने, बी माना है 170 को, 270 माइनस सी किसे माना है 120 को। ये हमने मान भर दिया फॉर्मूला में, एस के जगह पे एस, ए के जगह पे ए, बी के जगह पे बी, सी के जगह पे सी। ठीक है, अब इसे हल करना है। तो 270 को मैंने रख दिया 270 ही, गुना 270 में से 250 जाएगा तो बचेगा 20, गुना 270 में से 170 जाएगा तो बचेगा 100, गुना 270 में से 120 जाएगा तो बचेगा 150। ठीक है, अब मैं इसे सॉल्व करता हूं और देखिए आगे। सभी बच्चे बताएंगे, जो पूछूंगा उसको जवाब देंगे चैट सेक्शन में। ठीक है, कि 270 को 27 गुने 10 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। सभी बच्चे चैट सेक्शन में बताएंगे 270 को 27 गुने 10 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। सर चैट बॉक्स ऑन नहीं है। ठीक है, मैं ऑन कर रहा हूं। सभी बच्चे बताएंगे 270 को जो है 27 गुने 10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने 270 को 27 गुने 10 लिख दिया, गुने 20 को मैं 2 गुने 10 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, 2 गुने 10। मैंने 20 को क्या किया, 2 गुने 20 लिख दिया। 270 को 27 गुने 10, 20 को 2 गुने 10, 100 को जो है मैं लिख सकता हूं 10 गुने 10। बताइए, 100 को जो है मैंने 10 गुने 10 लिख दिया, 150 को जो है मैं 15 गुने 10 लिख सकता हूं, लिख दिया। बताइए, 270 को 27 गुने 10, 20 को 2 गुने 10, 100 को 10 गुने 10, 150 को 15 गुने 10 लिख दिया। अब देखिए, जिसका जिसका जोड़ा है उसको बाहर निकाल दीजिए। तो यहां पे देखिएगा ध्यान से, एक यहां पे 10 है, एक यहां पे 10 है, ये बाहर हो जाएगा। एक यहां पे 10 है, एक यहां पे 10 है, तो एक 10 बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो एक 10 यहां से, एक 10 यहां से बाहर होगा तो बाहर आ जाएगा 10 गुने 10। अंदर क्या बचा 27, तो 27 को मैं फिर से लिख सकता हूं 9 गुने 3। 27 को मैंने फिर क्या लिख दिया 9 गुने 3। 27 को मैंने क्या लिख दिया 9 गुने 3, और ये 10 जो बाहर आ चुका है, और ये भी 10 एक बाहर आ चुका है। तो अंदर क्या बचा है, यहाँ पे 2 और 10 बचा है। अंदर क्या बचा है 2 और 10 बचा है। ये तो 10 गायब हो गया ना, तो केवल 2 बचा है। ठीक है, पेयर बन गया तो ये 2 गायब हो गया, तो यहाँ 2 बचा, ये 10 गायब हो चुका है। तो अंदर क्या बचा है 15, तो 15 को मैं लिख सकता हूं कितना 3 गुने 5। इस 15 को मैंने लिख दिया 3 गुने 5, और इस 10 को मैंने लिख दिया 2 गुने 5। ठीक है, 2 गुने 5। अब ध्यान से देखिएगा, तो 9 को अंडर रूट 9 है तो बाहर में क्या जाएगा 3, तो 10 गुने 10, इस 9 के लिए हमने लिख दिया 3, और ये 3 और इस 3 में से एक 3 बाहर आ गया, इस 2 और इस 2 में से एक 2 बाहर आ गया, और इस 5 और इस 5 में से एक 5 बाहर आ गया। पूरा सॉल्व हो गया। अब देखिए 10 दहिया 100 गुने 3 त्रिका 9 गुने 5 दूनी 10। ठीक है, अब देखिए 100 में 9 से गुणा करेंगे तो 900, गुने 10, और 900 में 10 से गुणा करेंगे तो 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। जिस भी बच्चे को नहीं समझ में आया वो मुझे बताएंगे, क्वेश्चन स्क्रीन पे है, देखेंगे ध्यान से कैसे सॉल्व हुआ। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो मुझे बताएंगे। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो वो बताएंगे। तो ये आपका हीरोन्स फॉर्मूला खत्म हो गया। मैं आपको लिंक देता हूं होमवर्क का आज का,
ठीक है, आज के होमवर्क का लिंक देता हूं चैट सेक्शन में, ध्यान से देखिएगा, आज के होमवर्क का लिंक देता हूं चैट सेक्शन में। आपके होमवर्क का लिंक है चैट सेक्शन में। आपने जो पिछला चैप्टर पढ़ा था ना, दो चर वाला रैखिक समीकरण, तो इसी से ये होमवर्क है जो मैंने आपको दिया है लिंक में। जैसे पिछला होमवर्क आप लोगों ने किया था बहुपद का, कुछ इसी प्रकार आपको इस होमवर्क को भी करना है, जो मैंने आपको चैट सेक्शन में लिंक दिया है। ठीक है, और आज की क्लास से किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, आज की क्लास से कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, आज की क्लास से अगर किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ लीजिए। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो क्लास आज की खत्म हो चुकी है, तो अब आप लोग लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। होमवर्क नोट कर लेंगे, लिंक मैंने दे